आज हम बात करेंगे 32,000 करोड़। जिस कंपनी का मार्केट कैप है, आप समझ चुके होंगे कि किस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। 2 दिन से उसका प्राइस ब्रेकआउट दे चुका है और उसका बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस कंपनी के बारे में। 32,000 करोड़ कंपनी की वो कंपनी है। सबसे पहले गूगल खोलेंगे। गूगल में स्क्रीनर से उस कंपनी का नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। मार्केट कैप है इसका 32,000 करोड़। अभी करेंट प्राइस 24 रुपया 70 पैसा चल रहा है। इसका 52 वीक का हाई है 26 रुपये और 52 वीक का लो है 19 रुपीज़ 30 पैसा। पहले हम इन्वेस्टर का देखते हैं। 2021 में ये कंपनी IPO इसका आया था 25 रुपये समथिंग, 25 रुपये या 60 पैसे या 80 पैसे प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था और जब से ये गिरता ही जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या इस टाइम में हुआ कि इसका मार्केट प्राइस अब ये इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये प्रोमोटर्स का पहले देख लेते हैं कि इसके इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स के पास 86% है, गवर्नमेंट की कंपनी है। और FI के पास 1.0502, बहुत कम होल्डिंग है, 1% की होल्डिंग है। अभी इन्होंने सितंबर में इंक्रीज किया है और DI जून से लेकर मार्च से सितंबर तक में इंक्रीज है। पब्लिक के पास कम होल्डिंग्स है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट इसमें इसलिए भी अपना स्टेक नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका मेन बिजनेस सिर्फ एक ही चीज़ से चलता है, जो लोन देना। जैसे कि हम ये फंडामेंटल में देख सकते हैं कि इसका सबसे पहले देख लेते हैं। करंट प्राइस है 24 रुपये 70 पैसा। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 4 रुपये 66 पैसा है। डिविडेंड 5.67% देता है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। डेप टू इक्विटी 9.47 है। मैं हमेशा बताता हूँ कि डेप टू इक्विटी 1 से कम रहता है वो अच्छी कंपनी होती है, लेकिन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन NBFC कंपनी है और इसका जो बिजनेस है लोन से ही चलता है, तो इसलिए इसका NBFC जो कंपनियां होती हैं उनका 1 से ज़्यादा रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो भी ये प्रॉफिट करता है या जो भी चीज़ करता है, बिजनेस करता है, ये लोन देना, लीज पर देना, रेलवे में कोई भी काम डेवलपमेंट होता है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे जो पैसे दिए जाते हैं वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रोज है, ये कौन सा है वो आप हेल्दी डिविडेंड। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.4% का ये डिविडेंड देता है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो अगर FD नहीं करते तो 3 साढ़े 3 ऐसा ही परसेंटेज चल रहा है अभी। अब इस शेयर में आप लगा कर अगर छोड़ दीजिएगा तो 20% का डिविडेंड, 12% का डिविडेंड देता है। तो हर ईयर आप कितने रुपए में आपने परचेस किया है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका डिविडेंड कितना परसेंट हुआ। तो बहुत अच्छा ये डिविडेंड देता है। FD करने से तो बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट भी बोली है कि ये रेगुलर डिविडेंड देते रहेगा, तो इसमें कोई लॉस नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। जून 2022 में सेल्स इसने 5,627 करोड़ किया था और जून 2021 में 4,582। तो जून 2021 से 2022 में इसका सेल्स बढ़ा है। और एक्सपेंस तो इसमें कुछ भी नहीं है, देना है लोन, देना है नहीं देना है। तो पहले 3 करोड़ था, 23 करोड़, तब भी बहुत अच्छा है। सितंबर में, अगर सितंबर का तो अभी आने वाला है, IRFC का 10 तारीख को ये अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है और बोनस भी देने का, उस दिन बोनस भी डिसाइड कर, सॉरी बोनस नहीं, डिविडेंड डिसाइड करेगा कि कितने रुपए का डिविडेंड मिलता है। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 1483 करोड़, 1502 करोड़, 1501 करोड़, 1594 करोड़, 1492 करोड़, 1662 तो जून 2022 में 1662 करोड़ है और जून 2021 में 1502। तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और EPS भी इंक्रीज हो रहा है। जनरली 1.2 से ऊपर ही EPS अर्निंग पर शेयर रह रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। प्राइस इसका नहीं बढ़ने का ये कारण है कि कंपनी इन द नियर फ्यूचर OFS लाने वाला है, जिसमें उसके बाद ही इसका प्राइस इंक्रीज होगा। ऑफर फॉर सेल में डिस्काउंट प्राइस पर गवर्नमेंट है वो ऑफर देती है अपने इन्वेस्टर जो भी शेयर मार्केट में, तो इसलिए 3 साल के अंदर 75% से ऊपर कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग नहीं रख सकता। अभी तो 1 साल कब ये कंपनी आई है देख लेते हैं, एक सेकेंड। 2021 में, तो अभी तो
टाइम है OFS आने में, कभी भी दे सकते हैं, इसलिए भी तेजी है कि प्राइस जब ये ऊपर चला जाएगा तो ऑफर फोर्स सेल लाकर कम कीमत में गवर्नमेंट अपने शेयर को, प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग कम करेंगे, फिर इसके बाद इसमें तेजी आएगा। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो FD से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का वेबसाइट पे देखते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का रेटिंग एजेंसी ने सभी को ट्रस्ट है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही ये कंपनी चल रहा है, तो इसलिए AAA BA AA3 BB- ये सब रेटिंग सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है। अभी तो इंडिया में ट्रेन का डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है, अभी हो रहा है इस गवर्नमेंट में, अभी बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप 30 40 20 30 साल के ऊपर, तब तक तो इन्वेस्ट आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। चार्ट देखने से पहले कल का मार्केट का निफ्टी 50 का देख लेते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी जो वीडियो आप देख सकते हैं, पहले का वीडियो, ये मैंने मंथली, वीकली और डेली चार्ट बताया था, और आज भी मैंने ये बोला था कि ये इसके ऊपर तो निकालने का चांस कम है, निकल सकता है, लेकिन एक बार रिटेस्ट करने के लिए 17,700 800 के लेवल पर ये आएगा। तो देखिए क्या होता है, इसमें कोई नहीं बताया गया। IRFC का देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इंडिकेटर को हटा देते हैं और प्राइस एक्शन का जो है वो दिखाते हैं। देखिए, अब प्राइस एक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आज ये जो 23 रुपये 95 पैसे से ये जो हाई 25 रुपये 25 पैसे लगा, लेकिन वो टिका नहीं, क्योंकि यहाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये सपोर्ट है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो देखिए जब भी ये ब्रेकआउट दिया है ऊपर वाले पर भी किया है, लेकिन ये रिटेस्ट करने के लिए 23 रुपये 22 रुपये 25 पैसा 23 रुपये के आसपास ये फिर रिटेस्ट करेगा। अभी नहीं आए, कल को हो सकता है कि इससे भी ब्रेकआउट कर कर यहाँ से एक बार रिटेस्ट करके निकल जाए, लेकिन अभी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। जब भी इस 25 रुपये के ऊपर अगर लेवल निकलता है फिर रिटेस्ट करेगा 25 रुपये पे, फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं 30 रुपये तक अभी वेट करूंगा, क्योंकि मैं पहले से भी इन्वेस्टेड हूँ। और ये ब्रेकआउट क्यों आया है, सबसे पहले बात करेंगे कि ये तो प्राइस एक्शन है ही। कंफर्मेशन हम लोग 2-3 तरह से करते हैं। पहले ये देखिए ये जो है यहाँ से ऐसे जो गया है ये कप बना है, तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्या होता है, ये हैंडल बना, आपको बताता हूं। ये जो गया ये कप है और ये इसका हैंडल है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि जब ये हैंडल बनता है तो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन फेज में होता है यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। तो देखिए ये जो एरिया है यहाँ से इस कैंडल पर इसने ब्रेकआउट दिया, एक बार ये जो कंसोलिडेशन फेज है, हट क्यों जा रहा है यार, चलिए बात करते हैं उसको, यहाँ समझिए। देखिए ये यहाँ पर टच नहीं किया है तो ये कप का फॉर्म में है, जब भी ये यहाँ पर टच करता तो ये तो खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं पर टच नहीं है, दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये कप बन गया और ये हैंडल बन गया। तो यहाँ इस कैंडल पर ब्रेकआउट आया है, इस कैंडल पर, तो जब भी इस कैंडल पर ब्रेकआउट हो तो ये कंफर्मेशन यहाँ से कर दिया, अब लेकर चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि जब भी कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है तो हमेशा ये प्राइस ऊपर की ओर जाता है, नीचे आने का बिल्कुल 1% चांस रहता है, 99% एकदम ब्रेकआउट। तो ये कंफर्मेशन तो पहले, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन के थ्रू मैंने बताया कि ये कैसे क्या होता है, और फिर कप विथ हैंडल भी कंफर्मेशन हुआ तो मल्टी कंफर्मेशन आपको मिल गया, और ये वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया। देखिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम यहाँ से आना लगे, यहाँ पर लोग खरीद कर बैठ गए, और देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, लोग सेल भी कर दे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो अब पकड़ कर बैठेंगे। और जब भी कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है तो ये बहुत बड़े टारगेट के लिए होता है,
तो बिल्कुल आराम से यहाँ पर तो 23 रुपये तक आएगा, तो मैं एक बार फिर सोचूंगा इसके बारे में। मैंने कम रेट पर परचेस किया हुआ है, तो देखिए क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या होता है। अगर आप जो लोग इंडिकेटर अगर फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन नहीं करते हैं, तो उससे भी हम बता देते हैं। देखिए इंडिकेटर यूज करना है तो मैं इंडिकेटर फॉलो जनरली करता हूँ बॉलिंगर बैंड्स और 200 मूविंग एवरेज। ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है 200 मूविंग एवरेज है। तो कभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस जाता है तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है जनरली 99.9% आप मानिए। तो कभी भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आएगा, तो क्योंकि ये नीचे कहाँ जाएगा यहाँ से, ये तो कैसे हम जान सकते हैं। अगर ये चार्ट यहाँ पर नहीं बना हुआ होता, अगर ये इस दिन हम देखते हैं तो ये इसके नीचे जाएगा कि और कितना जाएगा पता नहीं चलता है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं लंबे टाइम से वो यही इसी के आसपास पकड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे क्या होता है। पहले आप समझिए, पहले इंडिकेटर यूज करें तो मूविंग एवरेज में मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रेकआउट आए तो कंफर्मेशन आए, जैसे यहाँ पर देखिए 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकला इस कैंडल में, यहाँ कंफर्मेशन आया, यहाँ खरीद कर चुपचाप बैठ जाइए। 22 रुपए 10 पैसा इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस किया। देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन के थ्रू भी आपको पता चल गया, और ये यहाँ पर इसने इसका लो तोड़ दिया, और यहाँ के बाद देखिए सेलिंग स्टार्ट, ये गैप बन गया। तो जब भी ये बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो तो ये बहुत बड़े गिरावट के ऊपर जाता है। लेकिन हम इंडिकेटर या कोई भी चीज पर, जो भी चीज पर भी आप 100% ट्रस्ट करें, तो आप अगर यहाँ पर खरीदें चुपचाप बैठिए, और जब तक ये लोअर बोलिंजर बैंड्स के बाहर क्लोजिंग नहीं देता है और उसका कंफर्मेशन नहीं होता है, तब तक आपको सेल नहीं करना है। तो ये क्या होते हैं कि बड़े बड़े जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये लोअर बोलिंजर बैंड तक, क्योंकि अब क्या है कि हर कोई जानता है कि ये प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर के बारे में तो हर कोई जानता है कि कैसे क्या करना है, कि ये लोअर बोलिंजर बैंड पे आएगा, अपर बोलिंजर बैंड पे आएगा, तो वो लोग डराते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर नहीं हुआ, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करने लगा। अब जब लंबा नजरिया है अगर लंबे टर्म का तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखिए यहाँ निकला, ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि उससे ऊपर जाना था। क्योंकि यहाँ पर आपने खरीदा है तो जब हम इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं तो बिल्कुल भरोसा करके बैठ जाइए, जो मैंने पढ़ाया है। तो देखिए अब ये प्राइस यहाँ पर आ गया। तो ये प्राइस अब जैसे जिसको बुकिंग करना है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन वही होता है कि यहाँ प्राइस था, आप इस आसपास अगर लेते हैं, मान लीजिए 22 रुपये 15 पैसा, तो 2 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एक बार 23 रुपये का टच करता है तो आप खरीद सकते हैं। मैं ये 2030 के लिए ले रखा है, और डिविडेंड ये वक्त वक्त पर देता ही है, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। जो बैंक में आप पैसा रखते हैं उससे डबल तो ये डिविडेंड के रूप में देता है। तो ऐसा ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।